ईद कुर्बा के लिए जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। मवेशी मंडियों में रश। कराची की मवेशी मंडी में खरीदारों को खूबसूरत जानवरों की तलाश। आखिरी वक्तों में भी व्यापारी कीमतें कम करने को नहीं तैयार। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में भी खरीदारों का रश। व्यापारी की डिमांड खरीदारों की जेब पर बहुत भारी। लाहौर, कोयटा और पेशावर की मवेशी मंडियों में भी भाव ताव जारी। घरों पर भी जानवरों की खूब खातिर मदारत। एक साल से पाला है, बड़े शौक से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए, और हमने इसको देसी खुराक में पाला है जिसमें गंदम दलिया, मकई दलिया और चना करा वगैरह, इसके अलावा दूध मक्खन वगैरह शामिल है। सियालकोट में बरहमन बैल ने मंडी लूट ली। लोगों की बड़ी तादाद तगड़े बैल का दीदार करने आ रही है। मालिक कहता है कि बड़े नाजों से पाला है। मुल्तान में राजनपुरी नस्ल के खूबसूरत दराज कद बकरों के चर्चे। फैसलाबाद वाले भी ईद कुर्बान के लिए पुरजोश। फैसलाबाद में एक खानदान बड़ी तादाद में कुर्बानी करता है। कसूर की मंडी में ऊँटों की मांग। पेशावर मवेशी मंडी में जानवर कम और खरीदार ज्यादा। व्यापारी मुंह मांगे दाम मांगने लगे। पेशावर में पहाड़ी बकरों की धूम। स्कर्दू में पहाड़ी याक मौजूद। एबटाबाद की मंडियों में भी खूब रश। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जाएगी। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। मुसलमान नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी करेंगे। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ की अहले वतन और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वजीर आज़म ने कहा, कुर्बानी का जज्बा इंसानियत के लिए हमदर्दी, इसार और एहसास जिम्मेदारी अपनाने का दर्स देता है। ईद पर तंगदस्त, गुरबा और मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मुसल्लह फाशी क़यादत का ईद उल अज़हा पर खुसूसी पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR ने बताया, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुसल्लह फ़ौज ने शोहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों को खिराज तहसीन पेश किया। मुसल्लह फ़ौज की क़यादत ने अपने पैगाम में कहा, कौम की कुर्बानियाँ और इस्तकामत वतन के दिफा की मजबूत अलामत हैं। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और कौमी यकजहती की अलामत है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में यकीनी बनाएंगे। हज के रुकने आज़म वक़ूफ़े अरफा के बाद लाखों हुज्जाज की मुज़दलिफ़ा रवानगी। आज रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। रमी के लिए कंकरियां चुनेंगे। फजर के बाद रमी के लिए जुमेरात जाएंगे। बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करेंगे। सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। मस्जिद निमरा से खुतबा हज देते हुए मस्जिद नबवी के इमाम व खतीब शेख डॉक्टर अली अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी ने कहा है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तक़वा इख्तियार करो। अहद की पासदारी करो। किसी को अल्लाह का शरीक न ठहराओ। अल्लाह ने जुल्म करने वाली कौम से तमाम नेमतें छीन ली। जो ईमान लाता है, अल्लाह उनका दिफा और मदद करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर उर्दवान से टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। सदर उर्दवान ने बलूचिस्तान ट्रेन बम धमाके पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों में तुर्किया हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों रहनुमाओं का हालिया मुलाकातों में किए गए अहम फैसलों पर तेजी से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। अमरीकी फौज का जुनूबी ईरान पर फजाई हमला। तर्जुमान सेंटकॉम ने हमले की तस्दीक कर दी। बताया, ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और माइंस बिछाने वाली कश्तियां निशाना थीं। पासदारान इनकलाब का फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक MQ-9 रैपर ड्रोन ईरानी हुदूद में दाखिल हुआ था, जिसे तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। TRT का कहना है, अमेरिका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालिसी और सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नई तक़वियत दी।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हकीकत पसंद और नताइज पर मबनी सफारती अंदाज रखने वाली शख्सियत के तौर पर सामने आए हैं। और ARY न्यूज पर होगी बड़ी ईद पर तीनों दिन बड़ी एंटरटेनमेंट। हर बार की तरह इस बार भी होगा एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। बाखबर सवेरा, होशियारियां, मासूमाना शो में होगी आपकी पसंदीदा शख्सियात से मुलाकात। बड़ी ईद के 3 दिन कह कहो खुशियों मोहब्बतों के रंग सिर्फ ARY न्यूज के संग। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के अफजोदा यूरेनियम को तल्फ करने के लिए तजावीज पेश कर दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान अफजोदा यूरेनियम हमारे हवाले करे जिसे अमरीका लाकर तल्फ किया जा सके। अफजोदा यूरेनियम ईरान से मिलकर उसकी जगह पर भी तल्फ की जा सकती है। ईरानी यूरेनियम को किसी और काबिल कबूल मकाम पर भी तल्फ किया जा सकता है जिसका जौहरी तवानाई कमीशन या मसावी इदारा तल्फी के दौरान गवाह हो। अमरीकी सदर के बयान पर ईरानी सिफारत खानों और कौंसल खाने का शदीद बरहमी का इजहार। घाना में ईरानी सिफारत खाने ने एक्स पर लिखा, अफजोदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगी। कीनिया में ईरानी सिफारत खाने ने एक्स पर लिखा, ट्रंप अब तक न्यूक्लियर डस्ट तस्वुर के वहम में मुब्तला हैं। पिछली बार आपने इस्फहान से न्यूक्लियर डस्ट निकालने की कोशिश में 12 फौजी तैयारे गंवाए थे। भारतीय शहर हैदराबाद में ईरानी कौंसल खाने ने एक्स पर लिखा, अगर ईरान ने यूरेनियम अमरीका को देना होती तो जंग से बहुत पहले ऐसा कर चुका होता। मर्ग बर अमरीका, इस्लामी जमहूरिया का मुस्तकिल नारा रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का सोशल मीडिया पर पैगाम, लिखा, अमरीका को खित्ते में मजीद अड्डे कायम करने का मौका नहीं मिलेगा। मुस्तकबिल उम्मत मुस्लिमा और नई इस्लामी तहजीब का है। अब वक्त की सुई किसी सूरत पीछे नहीं जाएगी। खित्ते की गयूर कौमें और सरजमीन अब अमरीकी फौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगी। खलीज में अमरीकी शरारतों के लिए अब कोई महफूज पनाहगाह बाकी नहीं बची। फौजी अड्डों के खात्मे से अमरीका खित्ते में साबिका हैसियत से दूर होता जा रहा है। दुश्मन ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने के हदफ में नाकाम रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला, जहलम और इतराफ के इलाकों में ज़लज़ले के झटके। जलालपुर शरीफ में छत गिरने से 12 साला बच्चा जानवर। जहलम में घर की छत गिरने से 9 अफराद जख्मी हुए। ज़लज़ले और लैंडस्लाइडिंग से कई मकानों को नुकसान। पिंड दादन खान, जलालपुर शरीफ में नुकसानात हुए। हवेली लखा, हुजरा शाह मुकीम, मंडी बाउद्दीन और गिदोरवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को गुर्दों में तकलीफ। जेल हुकाम का मुलजिमा पिंकी का SIUT से तिबी मुआयना कराने का फैसला। सिंध जेल हुकाम का पुलिस को सख्त सिक्योरिटी स्क्वाड फराहम करने के लिए मरासला। जेल पुलिस ने पिंकी की अस्पताल मुंतकली की तरदीद कर दी। कहा, मुलजिमा पिंकी का मुआयना जेल के डॉक्टर्स ने कर लिया है, किसी भी दूसरे अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। मुलजिमा को गुर्दों में तकलीफ की शिकायत, मेदे और आंखों के अमराज भी हैं। जेल डॉक्टर्स ने मुलजिमा की हालत तसली बख्श करार दी। तफ्तीशी जराये का कहना है, जेल कस्टडी के बाद ताहाल तफ्तीशी पुलिस ने पिंकी से तफ्तीश नहीं की। तफ्तीशी पुलिस का मौक़िफ़ है, बयान के लिए अदालत से इजाजत लेना पड़ती है।